ब्रह्मो रघुवर विमल जसु जदोहि के पलचारी बुद्धिहीन तुमजान के सिमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश राम जी अंजलि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमते के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मून जनेऊ साधे शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृषि दिखावा विकट रूप लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे सिया राम जी के काज सवारे लाई सिजवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरती संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे आंस कही श्री पंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कंस के कांते तुम कार शीघ्र कना राम मिलाई राजपति ने तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सो जाना जुग सुर जन पवानु लील्योताई मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेल खमाई जल्दी लांगी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत येते सुगम ग्रह तुमरे तेते राम द्वारा तुम करे होत न गमनु पसारे सब सुख लहत तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तियो लोग हाथ कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जब नाम सुनावे ना सर रोग हरस पिरा जपत निरंतर हंतुरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रमवतन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावी चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अशुन निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि तथा असबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रूपपुर जाई जहां जन्म रवत कही और देवता चतन दरी हनुमत से सर्व सुख रही संकट कट मट सपरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नहीं जो सतपार पाठर कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पठे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गुरेसा निकंदरदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पौने तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसव स्वरूप सियावा रामचंद्र की। मार्क्स 1 to 5th क्लास जीविका 9 मार्क्स ये 9 नंबर है 10 का पेपर हुआ है। कुणाल 6 नंबर राशिव के 5 नंबर नंदनी के 9 नंबर उपेंद्र 3 नंबर परी 9 नंबर आकांशु 5 नंबर रितिका 9.5 नंबर निशु वैन विशु है विशु के 10 में से 10 नंबर आए हैं। अक्षी का 6 नंबर ये लो गुरु ये 9th और 10th क्लास की कॉपियां हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी एक्स्ट्रा क्लास लगने की वजह से एब्सेंट रहे हैं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास में रितु सैनी ये 15 नंबर का पेपर था जिसमें से 7.5 नंबर पायल 10 में से 9.5 नंबर आए हैं। बहन जी आपकी क्या गलती रही है, आधा नंबर हमने काट लिया है। किस बात का काटा है, जहां पे आपको देयर वाज लिखना था आपने देयर यानी एस की जगह एन लिख दिया है। और हमने ये बात आपको पहले अवगत करवा दिया था कि अगर ए की जगह ई भी हो गया तो आधा नंबर काट लिया जाएगा, कहा था ना बहन। हाँ आप हमें मतलब झूठ नहीं बोल सकते सर जी इतना नंबर आप क्यों काट रहे हो। बाकी कहीं पर भी किसी प्रकार कोई गलती नहीं है इसमें। 12 खड़ी कंप्लीट रूप से ठीक है, ये जो स्टोरी बाकी की जो है वो भी कंप्लीट रूप से ठीक है। 3 पंक्तियां लिखनी थी, तीनों इसने बहने लिख ली है, केवल एक गलती हुई है बहन जी, ठीक है। इसके लिए आपको पछतावा है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम विल बी अलर्ट योर पोजीशन। उसके बाद में नितेश सैनी इसके 3.5 नंबर आए हैं। एक नितेश भैया और आया था, वो कहां गया, रोहित कहां बैठा है, क्या पोजीशन है उसकी कुछ पता नहीं है। उनकी समस्या, उसका भैया आया था वो कह रहा था कि सर जी 3 किस्तों में आप पैसे ले लो, तो 3 किस्त का कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ 3 किस्त की जगह हम 10 किस्त ले लेंगे, लेकिन मंथली 1000 रुपये पे करने हैं, है ना। अगर 15 भी बनाओगे तो 15 भी ले लेंगे, लेकिन अगर एक साथ फीस जमा करवानी होगी तो 5 महीने हम आपको पढ़ाएंगे ना, 5 महीने में एक साथ हम आपसे 3000 रुपये ले रहे हैं। दूसरी बात आपकी तो बहुत दूर की बात है, जो नए स्टूडेंट पुराने विद्यार्थियों से पूछो एक साथ 5000 रुपये दिए ना। अगर उनको अच्छा ऐसे लगता है हमारे पास पैसे नहीं है तो 1000 रुपये मंथली देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे कि एनएमएस का एक विद्यार्थी है संजू सैनी आया है। संजू सैनी के पिताजी ने बोला कि सर जी मेरे पास में 5000 रुपए एक साथ नहीं 7000 रुपए थे ना इनकी फीस, 7000 रुपए एक साथ नहीं बन रहे हैं, तो 7000 रुपए नहीं बन रहे तो आप 1000 रुपए मंथली दे दो, 1000 रुपए तो बन जाएंगे। उसने कहा 2000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपए आप घर जेब में रखो, घर खर्च के लिए रखो, 1000 रुपए आप पहुंचा दो, है ना। तो 1000 रुपए उन्होंने दिया और 1000 रुपए मंथली दे रहे हैं, शायद 8000 रुपए दे चुके हैं, अभी 2-3 मंथ बाकी है, शायद 10-12 हजार रुपए हो जाएंगे। और उसमें कितने हजार रुपए देने थे, 7000 रुपए।
ये तो हम समझाते हैं ना, जिसको उचित जैसा लगे वो ऐसा कर सकता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। पैसे नहीं है, जैसे 10 दिन के बाद में पैसे होंगे तो आप 10 दिन के बाद में आ जाइएगा। हम देखो फीस के मामले में बिल्कुल कट्टर है ना। हाँ, चाहे हमारे पास एक ही बच्चा हो, हम एक ही पढ़ा देंगे। हाँ, जो विशेष गरीब है, वास्तविकता में है, बीपीएल में है, उसके लिए हम छूट दे रखे हैं, 50% है ना। और कक्षा में प्रथम स्थान ले रहा है उसकी 50% है। इससे पहले बीपीएल कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हमने निःशुल्क पढ़ाया 5-6 साल तक। ये तो 2 साल से हुआ है रूल। चलो, सीमा सैनी आज एब्सेंट है, 15 में से 4.5 नंबर आए हैं। रोहित सैनी 15 में से 3.5 नंबर, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ है, अच्छा बीच में पहले एक बार में सुना नहीं पाए थे सर, शायद एब्सेंट थे या फिर मतलब किस समय नहीं मिल पाया। अच्छा, ये तमन्ना तो एब्सेंट है। उसके बाद में परी 10 में से 8 नंबर। उसके बाद ये उपेंद्र 10 में से 4 नंबर, कुणाल 10 में से 4 नंबर, विशु 9 नंबर, ऋतिका 9.5 नंबर, राशिव 4 नंबर, आजीविका 8 नंबर, अक्षिका 3 नंबर। ये इनकी पहले की शायद अब की बार की हैं, पहले की कॉपियां हैं। ये लो, इनको रख लो अलग से कलर। हाँ, मुकेश सर जी के आज एब्सेंट होने की वजह से आपकी गणित की जो कॉपियां हैं वो हम नहीं सुना सकते हैं, विशेषकर 6ठी 7वीं 8वीं क्लास वाले, है ना। सोमवार को जैसे सर आएंगे तो आपकी कॉपियों के मार्क्स सुनाए भी जाएंगे। हाँ, जो पहले के कुछ विद्यार्थी थे इनकी इनाम आ गई है ज्योमेट्री बॉक्स, और अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर जी हमारे 5 वेरी गुड आई है। एक बार खड़े हो भैया, किसके आए 5 वेरी गुड? और किसी के आए हैं क्या 5 वेरी गुड है? हाँ, इस भैया के लिए एक बार देख लो भैया। वैसे कोई नहीं, 5 वेरी गुड होंगे तो भैया खड़ा हुआ है ना। ऐसी गुस्ताखी कभी एक बहन ने की थी, शायद वो बहन अब तो आ नहीं रही, पिछली बार हुआ था ऐसा, है ना। ऐसी गुस्ताखी करने के ऊपर उसको हमने भाई पनिशमेंट तो दिया नहीं, लेकिन उसको खरी खोटी सुनाई हमने, ना। तो शायद उसके प्रभाव से बहुत से भैया बहन खड़े नहीं होते हैं ऐसे 5 वेरी गुड बेकार में। और भैया तो सिंसर है, तो इस भैया के लिए भैया खड़ा हो, चेहरा दिखाओ, इधर आओ सामने, कैमरे के पास में आओ, से तालियां, बिल्कुल स्माइल। देखो, ऐसी स्माइल कब आती है? जब आपने मेहनत की होती है। हर एक को थोड़ी ना ऐसे इनाम मिलती है। ये ज्योमेट्री बॉक्स वाले भैया कौन कौन है, भैया बहन जो भी हैं? यस, कम यार, इनके लिए तालियां बजाओ, यादव है। हाँ, इसकी नाम क्या थी जो अभी सैटरडे गया है? गोंद की शीशी पेन लाओ सर। और एक भैया के लिए कौन सी क्लास में भैया? 1 से 5 का कायदा चाहिए, 1 से 5 के लिए कायदा चाहिए। वो तो कोई दिक्कत भाई, जो इनाम बोली गई है तो वही दी जाएगी ना। और किसका जन्मदिन आया क्या किसी का? खड़ी बहन, कौन सी क्लास? रूल पेंसिल लाओ इसके लिए। हाँ, एक बार सर को आ जाने दो, सर की फोटो आ जाए। बस इसको रहने दो भाई, वीडियो चलने दो ना, फोटो क्लिक मत करो वैसे, उसमें फिर वीडियो रुक जाता है ना भाई। बातें इधर सुनो, कल की आपकी छुट्टी रहेगी, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 14 तारीख से आपके एग्जाम है ना। मैं मेरी बात सुन लीजिएगा, लोकल क्लास के जो पेपर है वो कभी भी अपने स्तर पर स्कूल वाले करवा सकते हैं, उनका कोई बाउंडेशन नहीं है। 9 से और 12 क्लास के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनकी परीक्षा हाँ 14 तारीख से, और पूरे अपने जो राजस्थान में है स्टेट लेवल के ऊपर एक ही पेपर होगा, है ना। और टाइम टेबल भी सेम ही रहेगा। और पिछली बार जो टाइम टेबल आया था जो 17 तारीख वाला था, वो मतलब जिले के हिसाब से था, अलवर जिले का अलग, कोटपुतली बहरोड का अलग। ये पिछली बार भी ऐसा ही था, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि संपूर्ण स्टेट के ऊपर एक ही पेपर, ठीक है। स्टेट का मतलब राज्य, है ना, देश मत समझ लेना। हाँ, कई भैया बहनों का दिमाग आउट ऑफ रेंज रहता है और बातें नहीं। एक विशेष, कुछ ज्यादा नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। देखो, समय का अभाव रहता है, समझाने का मौका यहीं पे मिलता है। ऐसे मत सोचो कि आपके अभिभावक ने मेरे पास में कॉल करके आपकी सूचना दे दी, कमी बता दी, तो मैं आपको नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं पर्सनली कि कहीं वो कुंठा महसूस ना करे, भैया बातें नहीं, गलानी महसूस ना करे। क्योंकि बहुत से भैया बहन बात कहने की नहीं है, घिनौनी हरकत करते हैं। क्या हरकत करते हैं? माता पिताओं को मारते हैं। छोटे भैया बहन है
हाँ वो अब जो मारा है, जिसने की है वो समझ गया होगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि अगर कल मैं आपकी जगह पे होता ना तो कुंठा महसूस करता, ग्लानि महसूस करता, हो सकता है ट्यूशन छोड़ देता, होता है ना ऐसा। इसलिए मैं सामूहिक रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए अपने माता पिताओं को, बहन बातें नहीं, माता पिताओं का सम्मान करो, उनका आदर करो, उनका जो आदेश है, कुछ भी कार्य के लिए बोल रहे तो उनका कार्य का, है ना, कार्य को करने की पहली चेष्टा रखो। ऐसी स्थिति को थोड़ा सा विशेष, तो ऐसा काम ना करें विशेष। ये इधर आ जाओ भाई। पेन इसके साथ पेन था क्या? किसके साथ पेन? इसके साथ पेन था? नहीं नहीं नहीं, इसके साथ कोई पेन नहीं। अरे ज्योमेट्री बॉक्स में कोई पेन नहीं होता। उधर देख, सर का हाथ लगवाओ ऐसे। यस कम हियर। भैया बातें नहीं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भैया लोग कितने चावड़े पड़ेंगे लोकेश। पूरी साल भर हो गई, 2-3 साल हो गई तो पढ़ते हो, कभी इनाम नहीं लिया तूने। यह सम्मान होता है। ये लो आ जाओ बहन। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये इसको नहीं नहीं देनी। किसको देनी है ये? इसको ओनली रूल, इसका जन्मदिन है। अच्छा ये लो बहन। क्या बात, खुश हो जाओ। इसका एक पेन पेन बकाया है जन्मदिन, इसको दो। इनका साइन अप की बात भी छोड़ दी। ये लो शाबाश। इसका एक पेन पेन बकाया, पेन खत्म। कौन इस बहन को पेन नेक्स्ट यानी सैटरडे को याद दिलवाना बहन जी, नेक्स्ट शनिवार को आपको पेन मिल जाएगा, है ना। ये लो सर के हाथ से, ठीक है। हाँ अगले बहन स्टॉप, कीप साइलेंट। अगला जो इनाम का है प्रावधान, अब अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में प्री बोर्ड होंगे, उसमें फिर बड़ी इनाम रहेगी। बाकी फिलहाल फिर से आपको एक पेन ही मिलेगा, कॉपी नहीं, पेन ही दिया जाएगा बस। हाँ हैं, गोंद की शीशी की बार दे दी ना, ओनली फॉर पेन। बैठे रहना भाई, गेट खोलो।